नमस्कार। इंडिया टीवी पर आज हम कोशिश कर रहे हैं पॉल्यूशन का सलूशन ढूंढने की, और इसी कड़ी में तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त एक और एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कृतिका चौधरी, हेड स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड पॉलिसी, एपैक, डस्ट पॉल्यूशन एक्सपर्ट। स्वागत है कृतिका आपका। Thank you so much and thank you for inviting me to speak at this forum. आज जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी अभी जो लोगों को लग रही है, जो हम एक तरीके से गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली, AQI जो है 346 से ऊपर जा चुका है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, स्ट्रैटेजी क्या है? Okay, so if we look at air pollution overall, मोटा मोटा हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के 5 मेजर सोर्सेज रहते हैं एंड हर सोर्स के अपने इंटरवेंशंस और सॉल्यूशंस है जो कि इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 5 जो मेन सोर्सेज है, वो सबसे पहले आ जाता है व्हीकुलर पोल्यूशन, जो ट्रांसपोर्ट, 2 व्हीलर्स, ट्रक्स, 4 व्हीलर्स एक्सेट्रा से होता है। सेकेंड हमारा सोर्स आ जाता है डस्ट, जो मेजरली रोड डस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट होता है, सॉइल जो है अनकवर्ड वहाँ से होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो आ जाता है इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे दिल्ली में तो फिर भी कम है, लेकिन आउटसाइड दिल्ली एंड इन सम ऑफ द अदर मेजर सिटीज इन इंडस्ट्रियल टाउन दैट बिकम्स अ बिगर पीस। फोर्थ अगर हम बात करें तो हमारा हाउस होल्ड आ जाता है, कि जहाँ पे हमारा LNG पेनिट्रेशन कम है, LPG पेनिट्रेशन सॉरी, एंड वहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग अभी भी चूल्हा यूज करते हैं, सो दैट इज द हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। एंड फिफ्थ अगर हम बात करेंगे तो बायोमास हो जाता है, बिकॉज पीपल हियर एंड देयर पराली बर्न करते हैं या फिर गार्बेज बर्न करते हैं, हॉर्टिकल्चर वेस्ट बर्न करते हैं, तो वो पांचवा हमारा बायोमास आ जाता है। सो दीज आर द 5 मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम बात करें डिपेंडिंग ऑन वन सिटी टू द अदर, द कॉन्ट्रीब्यूशन वेरीज, but majorly these can be bucketed in patch में, and across each of these 5 there has to be actions जो हमें लेने हैं। एक को अकेले सॉल्व करने में हम एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज ईच ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबको साथ में लेके चलना होगा। अभी जिस स्ट्रैटेजी के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आ रही है? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आई थिंक चुनौती इन जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो मेनी अ टाइम्स हम जैसे ट्रैफिक डिकंजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, इन विच वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, जिससे हम काफ़ी सारे ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स है, हम ये देख रहे हैं कि उसमें हम बेसिकली नंबर ऑफ व्हीकल्स या फिर जो ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन आ रहा है वो कैसे कम करें। तो अब इसमें चुनौती जैसे हर एक का अपना इंडिविजुअल चुनौती है। ट्रैफिक की बात करेंगे तो द शेयर नंबर ऑफ व्हीकल्स जो आउटसाइड है वो एक बड़ी चुनौती है। अब उसको कैसे कम करें, क्योंकि हर कोई अपनी गाड़ी लेके बाहर निकलता है, कई बार अ पर्सन, हाँ, तो आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट चैलेंज, इट इज वेरी सोर्स एंड वेरी स्पेसिफिक टू द एरिया दैट यू आर डीलिंग विद। व्हीकल्स में द प्रॉब्लम इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट आउट देयर ऑन द रोड, उसको कैसे कम करेंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें बेटर करना है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि हमें रोड्स को अच्छे से पेव करना है, तो रोड्स जो हमारे हैं कहीं कहीं पे छोटे छोटे पॉट होल हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे क्विकली आइडेंटिफाई करके क्विकली रिजॉल्व करें, देन दिस बिकम्स अ चैलेंज। हाउ डू वी एंश्योर कि वो लंबे टाइम तक सस्टेन करें, वो आ जाता है। अगर हम ऐसे आई थिंक आई वुड से कि अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो लोग ले लेते हैं, अपना पेनिट्रेशन काफी हाई है पर रिपीट कर जगहों पे कम है, तो हम रिपीट ऑफ LPG सिलेंडर्स कैसे इंश्योर करें जहाँ पे वो कम है, देन दैट बिकम्स अ चैलेंज कि हैबिट हम कैसे फॉर्म करें लोगों का। लोगों की बात आपने की, एक बहुत मुश्किल भरे हालात ये होते हैं लोगों को समझाना, और लोगों से जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाए, दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत की आबो हवा जो खराब है वो अच्छी हो जाए, हम ऐसी स्थिति में सरकार जो अपने काम कर रही है, योजनाएं चला रही है, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं अपने काम को लेकर, सुधार को लेकर, तो लोगों से कैसा रिस्पांस मिलता है? वहां क्या लोगों की तरफ से कोई समस्या आती है? देखिए, लोगों में आई वुड लाइक टू से कि अवेयरनेस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज दिल्ली जैसे एटलीस्ट एरिया में स्कूल्स, कॉलेजेस, फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज, हर जगह पे कुछ टाइमिंग का बात होता है, कभी ऑड इवन का बात होता है, ग्रैप मेजर्स लग जाते हैं, तो दी अवेयरनेस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। जैसे
पैनल पे काफी सारे डॉक्टर्स थे, सबने बताया कि अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इम्पैक्टेड ड्यू टू एयर पोल्यूशन. अगेन अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग. तो आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल कि पीपल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, सो दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. अपना बिट हर कोई करे, ऐसे ही अपना बिट सिटीजन्स भी करे. हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग करें. हम उन्हें बताएं कि देखो सिर्फ हमें एक सोल्यूशन नहीं है कि गवर्नमेंट करे, लोगों को भी अपने घर में हर किसी को कुछ ना कुछ मेजर्स लेने चाहिए, अपने सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, हर जगह पे देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू एंड एवरीवन शुड बी डूइंग देयर बिट. उसी से जाके इवेंचुअली बड़ा इम्पैक्ट हमारा होगा. तो युवाओं का किस तरह से युवाओं का सहयोग आपको मिल रहा है? आप खुद भी यंग हैं और जंजीज जो हैं उन्हें लेकर बहुत सारी बातें आती हैं. क्या हमारी आबो हवा को साफ सुथरा रखने के लिए ब्रीदिंग हम अच्छे से ब्रीथ कर सके, ब्रीदिंग लायक एटमॉस्फेयर हो, इन सब को लेकर आपको लगता है जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो बहुत एक्टिव है और बहुत इसे लेकर मुखर है? आई वुड वांट टू से यस, एक्टिव है, बट और भी एक्टिव हो सकते हैं. डेफिनेटली ये है, अगर हम आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद द एजुकेशन ऑल्सो, अवेयरनेस की जो लोग अगर आप अभी भी किसी स्लम एरिया में चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे शायद लोग इतने एक्टिव ना हो, वहाँ पे लोगों को नहीं पता है, वहाँ पे आपको अवेयरनेस बिल्डिंग, वहाँ पे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. बट इफ यू कम एट एरियाज जो कि थोड़े से सेमी अर्बन है या अर्बन एरियाज है, वहाँ पे पीपल आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज इट दैट हैज टू बी डन. सो आई थिंक दिस अवेयरनेस जो है वो हमें अभी भी काफी युवाओं में मिसिंग है. थोड़े बहुत सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में अभी भी इम्पोर्टेंट है कि आप उन लोगों को बताएं कि हाउ इज इट दैट दे कैन कंट्रीब्यूट एंड यू आल्सो टेल देम कि हाउ इज द एयर पोल्यूशन इम्पैक्टिंग देम. सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन प्रॉपर्ली एंड देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप. आपको लगता है जिस तरीके से, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पे काम कर रही हैं, लगातार पॉलिसी प्लानिंग, डस्ट पॉल्यूशन को लेकर आप लोग तैयार करते हैं, आपको जमीनी स्तर पर कितना वक्त लगता है कि आने वाला जो दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है वो आने वाले वक्त में वो ठीक हो जाएगी, आराम से सांस ले पाएगी, लोग रह पाएंगे? कितना वक्त लगेगा? That's a very tricky and a difficult question. I think कितना टाइम लगेगा, आई थिंक आई एम नॉट रियली इन अ पोजिशन टू से कि एक्चुअली कितना टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आर इन्वॉल्व, मल्टीपल फैसेट्स है जो एयर पोल्यूशन कम करेगा. बट यू नो तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोग्राम है जो डिस्पर्स सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन होता है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट के सर्वेयर्स को हम ट्रेन करते हैं. वो हर मेन प्राइमरी रोड्स पे जाते हैं एंड दे कैप्चर कि कहाँ है आपका ब्रोकन फुटपाथ है, पॉट होल है, गार्बेज डम्प्ड है, सीएनडी मलबा, ऐसे करके वो फोटो लेते हैं और वो जियो टैग हो जाता है ऐप के थ्रू. देन इट गोज टू द सिटी ऑफिशियल हु इज सपोज टू रिजॉल्व इट. एंड इस पूरे प्रोसेस को जब इशू बेसिकली हम रेज करते हैं, असाइन होता है, उसको ऑफिशियल रिजॉल्व करता है और हम ट्रैक करते हैं. ये पूरा प्रोसेस हम दिल्ली में और काफी सारे अराउंड 10 to 15 सिटीज में हम कर रहे हैं अराउंड दिल्ली. अगर आईआईटी दिल्ली ने हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर एक स्टडी करा है तो उन्होंने बताया है कि इस प्रोग्राम से ऑलमोस्ट 15% लोकल PM 2.5 कम हो जाता है. दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट. सो आई थिंक उतनी तेजी से आई थिंक एज अ कंट्री हम काफी हद तक रिजॉल्व कर पाएंगे एयर पोल्यूशन. बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द हो, क्योंकि स्थिति जो है बहुत विकट है और हालात दिन पे दिन गंभीर होते जा रहे हैं. यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इतना यूजफुल कंटेंट हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. इट वॉज अ प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू.